हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाकर उन्हें देख लें ताकि आपको इस एपिसोड की भी सही तरीके से समझ आ सके। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियान को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ जियान कहता है कि ओनर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर अपनी स्वॉर्ड निकालने की। ये कहते ही हम दोस्तों जियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अभी जियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और एक क्लैश अटैक कर देता है और ऑनर भी इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेडी हो जाता है, मगर यहाँ पर जियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो ओनर को पीछे धकेल देता है और ओनर पीछे चिप पर जाकर लग जाता है। और वहीं पर ही दोस्तों हमें शाओसो को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम बिलीवो जी की तरह सिर्फ बातें ही कर सकते हो, तुम लोगों में फाइटिंग स्किल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर हर्टलेस की एंट्री होती है। हर्टलेस भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ हर्टलेस उस ओनर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारे अटैक्स को और मूव्स को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा था। अगर तुम्हारे अटैक्स और मूव में कुछ कमी है जिसकी वजह से तुम अपने दुश्मन को सही तरीके से स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, अगर तुम इसी तरह स्ट्राइक करते रहे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं शाओसो और हर्टलेस आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हर्टलेस शाओसो से पूछता है कि क्या ये जियान तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया है, अगर हम इसे इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे और इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमें मेसी को दिखाया जाता है जो नीचे आ जाती है और कहती है कि हर्टलेस हाँ वो जीप से दिखने वाला इसे लेने आया है, मैं इसे अपने पास से कहीं भी नहीं जाने दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है और तुम भी मेरा साथ देना हर्टलेस, मैं उस जियान को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों ये कहते ही वहाँ मेसी जियान के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ जियान और मेसी की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ शुरू में तो मेसी बहुत अच्छी फाइट दे रही होती है जिसकी वजह से ओनर भी बहुत जोर जोर से आवाजें लगाता है दोस्तों और कहता है कि मेसी तुम ही विनर हो, तुम्हारे मूव्स कितने ज्यादा अच्छे और प्यारे हैं। और दोस्तों यहीं पर ही हम ओनर को देखते हैं जो पीछे की ओर भागता चला जाता है और कहता है कि मैं तो वो चीज भूल ही गया जो मुझे इस लड़की को देनी थी, रुको मैं आता हूँ, मैं एक ऐसी आर्मर ले आऊंगा जो मेसी को प्रोटेक्ट करेगी और फाइट करने में भी मदद करेगी। ये कहते ही दोस्तों वहाँ से हम ओनर को देखते हैं जो पीछे की ओर भाग जाता है और वहीं से ही वो एक केव को ओपन करता है और उस केव के अंदर एक खुफिया डोर होता है। जैसे ही वो उस डोर को ओपन करता है वहाँ से एक सुरक्षा कवच निकलता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और उस कवच के निकलने की वजह से पूरी शिप हिल रही होती है, जहाँ हम लीवो जी को देखते हैं जो वहाँ पर देखकर उस कवच को बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अगर ओनर तुम ये पहले ही निकाल लेते तो हमें इतनी मुश्किल झेलने की जरूरत ही नहीं होती, हम उन्हें बहुत आसानी से मार डालते। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वो कवच फुली बाहर आने लग जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच है, अगर ये हमें पहले मिल जाता तो हम यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ते। ये कहते ही दोस्तों हमें फिर से मेसी और जियान की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ अभी तक इनकी फाइट शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे पे बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स कर रहे होते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पर जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जियान भी अपने बहुत अच्छे पावर्स अटैक को अप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मेसी पीछे धकेलती चली जा रही थी, तभी उसे वो सुरक्षा कवच नजर आता है, जहाँ सभी लोग कहते हैं कि मेसी उस कवच के अंदर चली जाओ और अपनी पावर्स का उपयोग करके इसे मार डालो। ये कहते ही मेसी उस कवच के अंदर जंप कर देती है। तभी दोस्तों सारे कंट्रोल्स के बारे में ओनर बताने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने हैंड्स हिलाने हैं तो तुम्हें पहले सबसे इस कवच को एक्टिव करना होगा, उसके बाद तुम इसका उपयोग सही तरीके से कर पाओगी और इस जियान को हरा पाओगी। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर वो कवच फिर उसी स्टैचू की तरह खड़ा होता है, वो हिल भी नहीं पा रहा होता। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेसी में हमें नहीं लगता कि इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो इस कवच को हिला सके। ये कहते ही दोस्तों हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो कवच हिलने लग जाता है और मूविंग शुरू हो जाती है और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, मगर ये स्वॉर्ड तो अपने ही पर्सन को लगने वाली होती है। तभी सब लोग अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और बच जाते हैं। तभी सब लोग वहाँ पर हुटिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमें जीतने से कोई भी नहीं बचा सकता, अब इस जियान को भी हम मार डालेंगे और हम अपने आगे का सफर शुरू कर देंगे। जहाँ ओनर कहता है कि अब मेसी हम सब की जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है, तुम ही हमें बचा सकती हो और हम सबको यकीन है कि तुम एक अच्छी और बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर हो। ये कहते ही दोस्तों हम मेसी को देखते हैं जो कहती है कि अब देखो मैं इससे कैसे फाइट करती हूँ और इसे हरा कर ही मैं यहाँ से आऊंगी, ये मेरा तुम सबसे ही प्रॉमिस है। ये कहते ही दोस्तों मेसी अपने अटैक्स को निकाल लेती है और अपने अटैक्स के साथ उस समंदर के अंदर जंप कर देती है जहाँ उस जियान की बोट होती है। तभी हमें दोस्तों जियान
को दिखाया जाता है, जो इस सुरक्षा कवच वाले पर्सन को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये कौन है, इतना ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली पर्सन लग रहा है ये तो अपनी बॉडी से। और दोस्तों यहाँ से दोबारा फाइट शुरू हो जाती है जियान और मेसी की। अगर दोस्तों यहाँ काफी देर तक इनकी फाइट चलती है, मगर मेसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी इस कवच की वजह से। जहाँ मेसी शुरू में तो बहुत ज्यादा अच्छे अटैक करती और फिर उसको पीछे की तरफ धकेल देती है, जहाँ हम जियान को देखते हैं जो समंदर के पास गिर जाता है और वहीं पर ही जियान कोशिश करता है कि मैं भाग जाऊं ताकि वो मेसी से बच सके। वो हैरान हो गया था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आखिरकार कैसे आ गया। ये कहते ही दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जियान भागने की कोशिश कर रहा होता है और मेसी उसे देख रही होती है, मगर दोस्तों ये जियान की एक चाल होती है। वो मेसी को ऊपर बुलाना चाह रहा होता है ताकि वो उस बोट से निकल जाए और बोट को सेव कर सके अपने भागने के लिए। तभी मेसी हम दोस्तों देखते हैं ऊपर आती है और जियान अपने एक ब्लड स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है और मेसी की और उस अटैक को अप्लाई कर देता है दोस्तों। मगर दोस्तों इस फाइट में कोई भी विन नहीं कर रहा होता। तभी हमें शाओसो और हर्टलेस को दिखाया जाता है, जहाँ शाओसो हर्टलेस से कहता है कि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस आर्मर को में बहुत अच्छी मशीन्स लगी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये जियान इस आर्मर को बीट कर पाएगा। और मेसी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी पावर्स का उपयोग करके यहाँ पर जियान को खत्म कर डालेगी, मुझे तो यही लग रहा है। जहाँ हर्टलेस कहता है कि अगर ये कवच इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो इसका यूज इस ओनर ने पहले क्यों नहीं किया। जहाँ शाओसो कहता है कि इस कवच को सिर्फ सही समय या मुसीबत के ही वक्त में निकाला जा सकता है, अगर इसे पहले निकाल लिया तो ये उस पर्सन की बॉडी पर हावी भी हो सकता है जो इसके अंदर है। अगर इस पे कमजोर पर्सन बैठ गया तो वो उस कमजोर पर्सन की बॉडी की जितनी भी पावर्स होंगी उन सब पावर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये आर्मर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसके अंदर काफी ज्यादा पर्सन्स की एनर्जीज है। और दोस्तों यहीं पर हमें फिर से उस जियान और मेसी के फाइट को दिखाया जा रहा होता है जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है। अभी तक जियान समझ नहीं पा रहा था कि ये पावरफुल आर्मर किसका है और इसके अंदर कौन है। वो लगातार अटैक करता ही चला जा रहा था और काफी ज्यादा अटैक्स करने के बाद आखिरकार जियान अपने अटैक में कामयाब हो ही जाता है। वो उस आर्मर के हेड को वहीं पर ही काट डालता है और वो हेड नीचे आकर कश्ती पर गिर जाता है दोस्तों। और तभी वो अपना ब्लड अटैक भी उस आर्मर पर कर जाता है, जिसकी वजह से वो आर्मर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और मेसी भी दोस्तों बाहर आ जाती है। तभी लोग मेसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या मेसी तुम ठीक हो। जिस पर दोस्तों हम जियान को देखते हैं जो कहता है कि शाओसो तुम सब पागल हो गए हो, मैं तुम लोगों से फाइट करने नहीं आया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और अगर तुम अपने दोस्तों की जान को खतरे में डालना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो वरना मेरे साथ चल लो। जिस पर हम दोस्तों शाओसो को देखते हैं जो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये बात सुनते ही दोस्तों जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जियान की स्वॉर्ड से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जहाँ जियान कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, तुमने ही अपनी मौत को चुना है, ये मेरा लास्ट मूव है। ये कहते ही जियान अपनी सारी पावर्स को एक्टिव कर देता है। तभी सभी लोग उस पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। मगर जैसे ही जियान इन सब के ऊपर अटैक करने लग जाता है तभी हम हार्टलेस को देखते हैं जो एक बेल शीट को क्रिएट कर लेता है और उस बेल शीट के अंदर सबको ले आकर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि सभी अपनी पावर्स का उपयोग करो और शील्ड को मजबूत बना लो। मगर दोस्तों यहाँ पर हम जियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपनी स्वॉर्ड में सारी पावर्स को ले आया था। जहाँ हम शाओसो को देखते हैं जो कहता है कि हम इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे, हमें कोई सोल्यूशन चाहिए होगा वरना हम यहीं पे ही मारे जाएंगे। ये कहते ही वो स्वॉर्ड उस शील्ड की ओर बढ़ने लग जाती है और हमारा ये एपिसोड दोस्तों यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।